नूतन वर्ष की बधाई हो। भाई दूज का दिवस यहाँ शुरू हुआ है, उसकी भी शुभकामना हो। ये दिवाली के दिन पर्वों का झुंड, 5-5 दिनों के पर्वों का झुंड है। विदेश के तत्ववेताओं ने, दार्शनिकों ने, हिंदुस्तान के नहीं, जो यूरोप के, अमेरिका के और देशों के जो विद्वान हैं, तत्वचिंतक और फिलोसोफर हैं, उन्होंने कहा कि जिस जाति में, जिस देश में आध्यात्मिक उत्सव अधिक है, वह मानवता, वह मानवी ज्यादा ईश्वर के सौल के नजीक होता है। वो मानवी जगत में ज्यादा विकसित जाति मानी जाती है कि जिनमें उत्सव अधिक हों, पर्व अधिक हों। व्रत, उपवास, पर्व और उत्सव मानवीय चेतना को विकसित करने में महत्व की भूमिका निभाते हैं। ऐसा यूरोप, अमेरिका और दूसरे कई देशों के फिलोसोफरों ने, बुद्धिमानों ने इस बात का वर्णन किया है। भारत के उत्सव 40 हैं, जबकि ईसाईयत में 6 उत्सव हैं, इस्लाम में 6 उत्सव हैं। इन 40 उत्सवों में भी कुछ प्रांतीय हैं और कुछ पूरे देश और विश्व में व्याप्त हैं। जैसे गणेश उत्सव है तो महाराष्ट्र प्रांत का विशेष है, ऐसे ही पंजाब का कोई विशेष उत्सव, सिंधी समाज का झूलेलाल का कोई विशेष उत्सव, मारवाड़ी समाज का फागणियों राजस्थान के लिए है। लेकिन दिवाली विश्वव्यापी उत्सव है। होली, शिवरात्रि आदि जो उत्सव हैं वे मानवी को एक में अनेक और अनेक में एक का प्रकाश और प्रेम का प्रसाद देने में सक्षम है। होली उत्सव में अमीर हो चाहे गरीब हो, इनकम टैक्स ऑफिसर को भी एक पटवाला रोक देगा कि रुक जाओ, या तो दक्षिणा दो या तो पिचकारी के रंग से कपड़े रंगवाने की तैयारी करो। बड़े का बड़प्पन का अहंकार और छोटे की लघुता की ग्रंथि खोलने वाले उत्सव होली का उत्सव। ऐसे ही दिवाली उत्सव, दिए अनेक, अमीर के घर के दिए हो, गरीब के घर के दिए हो, तेल अनेक प्रकार के, सरसों का तेल, तिलों का तेल, मूंगफली का तेल और दूसरे तेल, घी अनेक प्रकार के, मेणबत्ती अनेक प्रकार की, लेकिन उसमें जगमगाती अग्नि तत्व की ज्योत एक की एक। मिठाइयां अनेक, मिठाइयों के भाव, दाम, स्वाद, विटामिन्स अनेक, मिठाइयों के नाम अनेक, लेकिन उनमें मिठास शर्करा की एक। ऐसे ही फटाकड़े अनेक, फटाकड़ों के नाम और कंपनियां अनेक, लेकिन उन फटाकड़ों के बीच काम करने वाली गंधक एक की एक। तुम्हारे जीवन में मन अनेक, चेहरे अनेक, देश अनेक, जातियां अनेक, लेकिन तुम्हारे चित्त में ज्योतियों की ज्योति परमात्मा चेतना एक की एक। कैनेडियन हो चाहे अमेरिकन हो, चाहे यूरोपियन हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे हिंदुस्तानी हो, लेकिन है परमात्मा स्थानी, क्योंकि सबके दिल में परमात्मा की चेतना एक की एक है। ये भारतीय संस्कृति के मनुष्यों ने बताया कि इन उत्सवों के द्वारा मानवता को एक साथ में, एक सूत्र में मानव रूपी मणियों को परोया जाता है। I shout, you shout, who will carry dirt out? मैं भी रानी, तू भी रानी, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। ये रावण का अहंकार छोड़कर राम जी का रस पाना हो तो तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से स्नेह, जगत में कोई नहीं पराया है। हाथ जोड़ते क्यों? दास्ता नहीं है। हाथ जोड़ना शालीनता है। जो हाथ मिलाते हैं वो एक दूसरे के बैक्टीरियाओं का संक्रामक हानि भी सहते हैं, लेकिन जो हाथ जोड़ते हैं उनको संक्रामक हानि नहीं सहनी पड़ती है। अपितु 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, दोनों को, 10 को सत्ता देने वाला चैतन्य राम, राम तुझ में भी वही राम, मुझ में भी वही राम, इससे राम रस प्रकट करने का अवसर सजाग होता है। हमारी 5 कर्म इंद्रियां हैं, हाथ, पैर, जीभ और नीचे की 2
एकी बेकी करने की इंद्रियों को कर्म इंद्री बोलते हैं। आंख से ज्ञान होता है, कान से शब्द का ज्ञान होता है, नाक से गंध का ज्ञान होता है, त्वचा से ठंडे और गर्म का ज्ञान होता है, जीभ से स्वाद का ज्ञान होता है। इनके अंदर जो इंद्रियां काम कर रही उन्हें ज्ञान इंद्रिय बोलते हैं। तो कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों में मन अगर सो गया है तो कर्म इंद्रिय भी कुछ नहीं, ज्ञान इंद्रिय भी कुछ नहीं। सांप आकर पास में सो जाए अथवा गुरुजी आकर खड़े हो जाए तो दर्शन का पुण्य नहीं होगा और सांप का भय अथवा सजगता नहीं होगी। तो 10 इंद्रियों के साथ 11वां जो मन है, राम 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 राम, उसको सत्ता चैतन्य राम की मिलती है। ये कैसी संस्कृति है कि झाड़ू लगाने वाला सेठ जी को कहता है राम राम, तुम्हारे में भी वही चैतन्य है और मुझ में भी वही, मेरा पेशा छोटा तुम्हारा पेशा बड़ा, लेकिन राम राम दोनों में वह एक है। उस एक की मधुरता, उस एक की स्मृति, उस एक की भक्ति से अनेकता में भी एकता का रस आने लगता है। जब जब देखोगे तो रस अपनेत्व में है, एकत्व में है, अनेकत्व में रस नहीं है। हिंदुस्तान से कोई व्यक्ति गया टोरंटो, शुरू की बात कल्पना करो, तो हम अकेले आए, किसी ने कहा नहीं हिंदुस्तानी एक व्यक्ति दूसरा भी है, हमारी जाति वाला, हमारे देश वाला कहाँ है, हम मिलेंगे। संतोष हुआ एकत्व में, अपने वाला है। बोले वो टोरंटो में, हाँ इसी टोरंटो में, कहाँ मिलेगा? बोले इसी होटल में। ओह माय गॉड, इसी होटल में। और जब मिला, तुम कहाँ से? बोले मैं बिहार से। मैं भी बिहार का हूं। गले लगे, दो में भी एकता की खबर कितनी खुशी देती है। ऐसे अनेकों में एकता की खबर आएगी। तुम्हारा प्रिय तुम्हें मिलता है तो आनंद आता है, लेकिन जहां तहां जब तुम्हें अपना प्रिय दिखेगा तो आनंदमय तुम हो जाते हो। ये फिलॉसफी भारतीय संस्कृति की, इस्लाम ने इसका कुछ हिस्सा स्वीकार किया और उसे सूफीवाद का नाम दिया। पाश्चात्य जगत में इसका थोड़ा सा थियोसॉफिकल वालों ने तत्व ज्ञान लिया और उसका नाम। एक सूरदास आदमी डॉक्टर के रमनलाल प्रसिद्ध व्यक्ति के यहाँ लकड़ी टेकते टेकते गया कि सेठ जी तुम धर्मात्मा हो। भगवान दास डॉक्टर, मुझे भोजन मिलेगा? भगवान दास ने कहा हाँ महाराज, लेकिन 1 मिनट। रसोड़े में गया और घर में पता चला कि अभी तो शुरुआत की है, 1 घंटा लग जाएगा। डॉक्टर भगवान दास ने कहा कि महाराज 1 घंटा आप घूम घाम के आओ, रसोई तैयार हो जाएगी। उसने सूरदास ने कहा 1 घंटा में कहाँ भटकूंगा, तुम्हारे घर में बैठने की अगर जगह देते हो तो मैं वहीं 1 घंटा गुजार लेता हूँ। उसकी समझदार सूरदास की वाणी सुनकर डॉक्टर भगवान दास ने कहा हाँ हाँ। फिर भगवान दास को इच्छा हुई उनसे बात करने की। तो बात करते करते भगवान दास ने पूछा कि महाराज ओमकार का, बोले ये तो सारे मंत्रों का माई बाप है। बोले आप साधु पुरुष हैं इसीलिए आपसे पूछते हैं। अरे बोले साधु पुरुष हो चाहे असाधु हो, ये ओमकार तो सभी की जन्मजात की ध्वनि आती है। तो महाराज इसके विषय में ओ महाराज ने व्याख्या करके सुना दिया। बोले तो आप इस ओमकार की व्याख्या, बोले ये ओमकार की व्याख्या फलानी उपनिषद में है। बोले आप तो जन्मजात सूरदास हैं, आपको कैसे पता चला? बोले ये जपते जपते अभी जो शास्त्र बनने वाला है उसकी भी मैं आपको व्याख्या बता सकता हूँ। डॉक्टर भगवान दास दंग रह गए। भोजन करवाने के बाद उस सूरदास को कहा कि आपका दिव्य ज्ञान से मैं बड़ा प्रभावित हूँ। मैं बॉम्बे में भी प्रैक्टिस करता हूँ और यहाँ बिहार में भी मेरा है, काशी में। तो आप अगर मेरे घर रहने को कबूल करते हैं तो मैं संस्कृत के 2 विद्वान आपकी सेवा में रखता हूँ और आप बोलते जाइए और वो लिखते जाएंगे। वो सूरदास बोलते गए और 2 बड़े ग्रंथ लिखे गए और थियोसॉफिकल सोसाइटी वालों ने उन ग्रंथों को अंग्रेजी में अनुवाद करवा के रखे। दूसरे एक बालक थे प्रीतम, 10 साल की उम्र में वो अहमदाबाद से
आनंद तक के लोकलों में ढपली बजाकर अपना पेट गुजारा करते थे। बचपन से बावला में माँ बाप ने जन्म देकर स्वर्ग का रास्ता लिया। बच्चा अनाथ दिखता है लेकिन जगत का नाथ तो सबके साथ है। रेलवे में भीख मांगने वाले बच्चे जिसका जन्म हुआ था 1770 में बावला में। पिता का नाम प्रीतम दास, बेटे का नाम प्रीतम दास, पिता का नाम प्रताप सिंह, कुंवर भाई माता। ये तो छोड़ के गए, लेकिन परमात्मा किसी भक्त के हृदय में दया आई कि बेटा तुम भीख मांग कर શું કરશો? આ બબે પૈસાના પૈસો માગીને રોટલા જ ખાવા છે? ચાલો कथाમાં, आनंदમાં कथा છે संतनी, कथा में ले आए। और कथा में आते ही भाई महंत भाईदास जी से दीक्षा ली और मंत्र जपते जपते वह प्रीतम बालक इतना महान हो गया कि जो ढपली बजाकर पेट गुजारा करते और धक्के सहने पड़ते, किसी के बरामदे में सोते और रात को अरे क्या कौन है तू, उठ जा, भाग जा। कहीं डांट मिलती तो कहीं प्यार मिलता, लेकिन जब गुरु दीक्षा मिली और लग गए तो जीवनी शक्तियां जागी। वह प्रीतम दास बोलते जाते और विद्वान लिखते जाते। आज अहमदाबाद से आनंद तक की जगह में 52 उनके आश्रम है, गद्दियां है। रोमारोला संस्था विदेश की है। वे विदेश की संस्था के ट्रस्टी रोमारोला के भारत में आए कि हमारे यूरोप में धन संपदा है लेकिन अशांति है, मेंटली लोग बहुत डिस्टर्ब है, तो कोई भारत के संत का शास्त्र मिल जाए। रोमारोला के ट्रस्टी आनंद में उनकी जगह पर पहुंचे और संदेसर में उन महापुरुष ने जो लिखवाए भजन और उपदेश वे प्रतियां ले गए और अपने ट्रस्ट के द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशन हो रहा है। उन संत का नाम प्रीतम दास। आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु संतनी सेवा, संत मळे तो महासुख पाऊं गुरु जी मळे तो मेवा। बाहर की ज्योति नहीं है लेकिन अंदर की ज्योति, ज्योति शाम अपि तद ज्योति, वह प्रीतम दास की प्रकाशित हुई और इतने महान पुरुष बने कि संदेसर में आज भी उनकी समाधि पर रोमारोला संस्था के ट्रस्टी सिर झुकाकर उनकी प्रतियां हस्तलिखित ले गए। बावला में जन्म हुआ और संदेसर में समाधि हुई। आपके जीवन में बाहर का कुछ भी न होते हुए भी बेटे का बाप मर गया, अनाथ हो गया, नहीं, जगत का नाथ जीवित है। पत्नी का पति मर गया, विधवा हो गई, नहीं, जगत का पति जीवित है। ज्योतियों का ज्योति तुम्हारा आत्मदेव तुम्हारे साथ है। इस आत्मदेव का अनादर मत करो। आप जप करते करते उस ज्ञान स्वरूप ईश्वर का प्रकाश अपने जीवन में लाओ। दुख आए तो दुख में आप डूबो मत, सुख आए तो उसके भोक्ता मत बनो। आप सुख को बांटने का सौभाग्य लाओ और दुख को पैरों तले कुचलने की शक्ति लाओ। सुख और दुख को जानने वाला ज्योतियों का ज्योति आत्म ज्योति हमारे साथ है। ये दिवाली और भाई बीज के पर्व और लाभ पांचम के पर्व से हमें प्रेरणा मिलती है। मैं तो कनाडा में बैठे हुए साधकों को दोबारा बधाई देता हूं कि अपने काम धंधे रुपए डॉलरों के कारण भले आप इधर उधर जा रहे हो, लेकिन अपनी संस्कृति का फायदा लेने का टोरंटो वालों के सौभाग्य को भी मैं बधाई देता हूँ। कनाडा वालों के सौभाग्य को बधाई देता हूँ। अमेरिका वाले और हिंदुस्तान वाले सभी जो भी हैं, जो सत्संग कीर्तन के द्वारा अपना जीवन धन्य करते हैं, उन सबको बधाई देता हूँ। श्री कृष्ण से नंद जी ने पूछा, वसुदेव जी ने पूछा कि पुण्यदायी दर्शन केशव किसके हो और पापदायी दर्शन तुम बताओ, ताकि व्यक्ति उन पापी दर्शनों से बचे और अपने जीवन में पुण्यमय दर्शन करके अपना जीवन उन्नत करे। श्री कृष्ण ने कहा, सूर्य के, चंद्रमा के, वट वृक्ष के, पीपल के दर्शन पुण्यदायी है। सौभाग्यवती स्त्री को सद्बुद्धि से पति और पुत्र सहित स्त्री को आदिशक्ति के रूप में देखने का दर्शन भी पुण्यदायी दर्शन माना जाता है।
जो निगुरे हैं उनका दर्शन पापमय दर्शन है, लेकिन जिन्होंने गुरु की दीक्षा ली है और साधन भजन करते, ऐसे लोगों के दर्शन भी पुण्यमय दर्शन है। श्री कृष्ण ने अपनी भाषा में ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा और कबीर जी ने अपने ढंग से कहा। कबीरा दर्शन संत के साहिब आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी बाकी के दिन बाद। तो संत के दर्शन पुण्यमय है, हीरे के दर्शन पुण्यमय माने गए। तो किसी भक्त ने दिया और मैंने इस पर्व में हीरा पहना के सच्चे हीरे के दर्शन पुण्यमय है। तुलसी के दर्शन पुण्यमय है, लेकिन गाय के हत्यारे का दर्शन पापमय है। माता पिता का अपमान करने वाले का और माता पिता का शोषण करने वाले का दर्शन पापमय माना जाता है। जो अतिथि का सत्कार करता है उसका पुण्य उदय होता है, और जो अतिथि में ईश्वर देखता है उसका दर्शन पुण्यमय दर्शन माना गया है। तो टोरंटो में बैठे हुए कनाडा के उन पुण्यात्माओं को मैं फिर से बधाई देता हूँ कि देश का कोई अतिथि आ जाए तो उसके अंदर छुपे हुए भगवान को देखकर उसको सहयोग देना और अतिथि ईमानदारी बरतना। जहाँ आतिथ्य मिले उनका मंगल सोचना, ऐसा नहीं कि उनका फायदा उठाकर विश्वासघाती बनने से विश्वासघाती का दर्शन पापमय माना जाता है। जो अतिथि विश्वासघात करते उस अतिथि का दर्शन पापमय होता है, लेकिन जो अतिथि को धोखा देते हैं उन धोखेबाजों का दर्शन भी पापमय माना जाता है। तो आप अतिथि में परमात्मा को देखिए और जहाँ आतिथ्य लेते हैं उन आतिथ्य करने वालों में परमात्मा देखिए। तो अतिथि का आतिथ्य करने वाले का परमात्मा प्रसन्न होगा और अतिथि का परमात्मा प्रसन्न होगा। व्यवहार तो बाहर का होगा लेकिन खजाना अंदर का खुल जाए। यही तो इन पर्वों के द्वारा ज्ञान और उपदेश मिलकर लाकर हमारे जीवन में बाहर की दिवाली जगमगाए, साथ साथ में ज्योतियों की ज्योति आत्म दिवाली जगमगाए, ताकि सुख और दुख स्वप्ना लग जाए। दिवाली तो आई, वर्ष भर के बाद फिर आएगी, लेकिन आयुष्य का 1 साल कट जाएगा। आयुष्य कट जाए उसके पहले तुम्हारे और भगवान के बीच जो नासमझी है वो कटती जाए। ये पैगाम इन पर्वों के द्वारा आपके जीवन में आत्मसात करना। मैं तीसरी बार बधाई देता हूं कि तुम अपने जीवन में कोई एक ऐसा व्रत ले लो, ऐसा कोई नियम निष्ठा पकड़ लो। सुबह उठते समय आज का दिन मैं प्रसन्न रहूंगा। जिस नाक से श्वास आती हो वही हाथ घुमाए और वही पैर धरती पे रखे। फिर क्या करें, 15-20 जंप मारे जिससे आपका श्वासोश्वास अच्छा चले। फिर गर्दन पीछे दबोच के गहरा सांस ले और छोड़े, जिससे आपकी बुद्धि नाड़ी जाल स्वच्छ रहे और उसमें ओम मिला दे। ओम 1, ओम 2, ओम 3। तो आपके बुद्धि पर दूसरे की इम्प्रेशन नहीं पड़ेगी। आपकी इम्प्रेशन से आप जगमगाती ज्योत का जीवन जीना। और उस कनाडा में और भी अमेरिकन भाई, कैनेडियन भाई जो भी गोरे काले हैं, उन पर भी आपकी प्रसादी का प्रभाव पड़े। उनका वाइन और उनका मीट तुम्हारे जीवन में गंदगी न लाए। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी संस्कृति का प्रसाद उन बच्चों को भी मिले, ताकि इस देश में, पूरे विश्व में मानवता का माधुर्य महकने लग जाए। सूर्य के किरण 10 मिनट रोज खाना, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। और उसके साथ साथ जीवन रसायन और युवा धन पुस्तक का थोड़ा थोड़ा पाठ करते आप ऐसे जगमगाती ज्योत तक पहुंच जाओ कि ये शरीर की जीवन की ज्योत बुझ जाए, उसके पहले अपनी आत्मा की ज्योत जग जाए। ये दिवाली का संदेश और भाई बीज का पैगाम। आपके जीवन में बाहर का कुछ भी न होते हुए भी, बेटे का बाप मर गया, अनाथ हो गया, नहीं, जगत का नाथ जीवित है। पति का पत्नी का पति मर गया, विधवा हो गई, नहीं, जगत का पति जीवित है। ज्योतियों का ज्योति तुम्हारा आत्मदेव तुम्हारे साथ है। इस आत्मदेव का अनादर मत करो।
आप जप करते करते उस ज्ञान स्वरूप ईश्वर का प्रकाश अपने जीवन में लाओ। दुख आए तो दुख में आप डूबो मत, सुख आए तो उसके भोक्ता मत बनो। आप सुख को बांटने का सौभाग्य लाओ और दुख को पैरों तले कुचलने की शक्ति लाओ। सुख और दुख को जानने वाला ज्योतियों का ज्योति आत्म ज्योति हमारे साथ है। ये दिवाली और भाई बीज के पर्व और लाभ पांचम के पर्व से हमें प्रेरणा मिलती है।